लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। बाही तो बहुत देखे हैं, आपा सिर्फ एक ही। जी हाँ, शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र में आपा की एंट्री। बात करें तो शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र इस समय चर्चा का विषय बन गया है। चुनावी तारीखों का ऐलान भी अब तक नहीं हुआ, किसकी टिकट किसके खाते में जाएगी। तो बात करें कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यहाँ पर जो है इलेक्शन लड़ने वाली है, लेकिन ये सीट किसके खाते में जाएगी ये अभी कंफर्म नहीं हुआ। चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। पूरे महाराष्ट्र भर में चर्चाएं कम देखने मिल रही है, लेकिन सोलापुर की मध्य विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां पर चर्चा इसकी पूरे महाराष्ट्र में चल रही है। यहां से 15 सालों से विधायक रह चुकी परिणीति शिंदे अब लोकसभा पहुंच गई है। लोकसभा पहुंचते ही परिणीति शिंदे की सीट को लेकर यहां पर उनके ही कार्यकर्ताओं में तू मैं का सिलसिला देखने मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस क्षेत्र में अब कमल खिलने वाला है। तो एमआईएम पक्ष की ओर से नारेबाजी हो रही है कि ताई के बाद भाई। तो दूसरी ओर बात की जाए तो माजी आमदार नरसैया अब मास्टर 20 सीट को लेकर कमर कसाए बैठे हैं। अब तक आपने देखा है कि लोक प्रधान न्यूज चैनल के माध्यम से अलग अलग भाइयों ने लोक प्रधान न्यूज चैनल के सामने आकर अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन आज हम आपा की बात करेंगे। भाई तो बहुत देखे हैं, लेकिन शहर मध्य में आपा बस एक ही है। आज हमारे साथ एमआईएम की महिला जिलाध्यक्षा रेशमा मुल्ला है। उनसे जानेंगे क्या कुछ सुना है, वो भी जो है आमदार के खाब देख रही है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्या कुछ मुद्दे हैं। आज हम उनसे सीधे जानने की कोशिश करते हैं। आपा, मैं आपका सबसे पहले लोक प्रधान में स्वागत करता हूँ। शुक्रिया। सुना है आप भी जो है आमदार के खाब देख रही हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, शहर मध्य में मैं भी इच्छुक हूँ। अच्छा। अभी आप सब देख रहे हैं कि भाई तो बहुत है, लेकिन आपा बोल के मैं अकेली इच्छुक हूँ शहर मध्य में। मेरे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। रास्ते का है, पानी का है, ये तो कॉमन है। लेकिन बहुत सारे लेडीज के भी मुद्दे हैं। जो लेडीज की स्कीम रहती वो उन तक नहीं पहुंचती। और अपना सिविल हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल में इतने लोग परेशान रहते हैं, वहाँ कैथ लैब नहीं है। मेरी कोशिश है कि हमको पावर मिले, मैं एमएलए बनूं, कि सिविल हॉस्पिटल का डेवलपमेंट करूं। और मुस्लिम जो स्कूल है वहाँ का डेवलप नहीं है। बहुत सारे मुस्लिम स्कूल है बड़े बड़े, वहाँ एडमिशन बहुत ज़्यादा है इंग्लिश मीडियम के, तो वहाँ भी कुछ डेवलप हो जाए, ऐसे मेरे मेन मुद्दे हैं। देखिए आप जिस समुदाय से आती हैं उस समुदाय का हक ये सीट माना जाता है, और मुस्लिम पक्ष की ओर से यहाँ पर जो ये दावा किया जा रहा है कि सीट उनकी है, उनको यहाँ पर अधिकार मिलना चाहिए। भाई यहाँ से बहुत इच्छुक हैं। आपके भाई आप पर आरोप लगाएंगे कि ये आपा कहाँ से हमारे इसमें टांग अड़ाने के लिए अब आ गई, ऐसा आप पर आरोप लगाएंगे। उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? मैं सब भाई से कहना चाहती हूँ कि तुम 15 साल हो गए, एक बहन प्रणीति ताई को तुम विधायक बनाए, अभी तुम सब मिलके उनको संसद भी बनाए, लोकसभा में भेजे, कि सब भाई मिलके ये आपा को सपोर्ट करें। देखिए आप भाइयों को सपोर्ट करने की बजाय उनके ही मतलब विरोध में ही कहते हैं, क्योंकि सभी भाई इच्छुक हैं। अपन थोड़ा सा उनको सपोर्ट करके उनको आमदार बनाए, क्यों आप जो है इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है? ऐसा नहीं है कि लेडीज बाहर नहीं निकल सकती। तो फर्स्ट टाइम मुस्लिम महिला भी बाहर निकली है, तो भाई लोग भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं ना। अभी तक तो बहुत सारे लोगों को सपोर्ट किया है, तो सब भाई मिलके मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं बहुत अच्छे से अच्छा काम करूंगी। मुस्लिम समाज के लिए, इतर समाज के लिए बहुत सारे मेरे पास मुद्दे हैं, और बहुत सारे ग्राउंड लेवल पर मैं काम करती हूँ। जहां तक भाई नहीं पहुंच सकता, वहां तक आधे रात में भी ये बहन काम के लिए पहुंच सकती है। देखिए मैडम, अब तक हम बात करते हैं तो यहाँ से मुस्लिम को टिकट मिलना चाहिए, ये मांग कांग्रेस पार्टी की ओर से हो रही है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? मेरे हिसाब से लगता है कि कांग्रेस पार्टी ये मुस्लिम को टिकट नहीं देंगी, ये काले पत्थर पर की रखी रहे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपक्ष लड़ रही हूँ, सब भाई मिलके मुझे सपोर्ट करे, एक अपनी ताकत बनाए। एक कौम में एकता की ताकत, एक बहन के साथ तुम खड़े रहेंगे तो हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे। देखिए मैडम, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को टिकट नहीं देगी, ये पत्थर पर की वकील है, उसकी क्या वजह यहाँ पर रहने वाली है? अभी तक तो दिख रहा है ना, इतने लोग जो
टिकट की मांग कर रहे हैं। अच्छा और दूसरे भी लोग हैं, मोची समाज के लोग हैं, इतर समाज के लोग हैं। अच्छा। तो इस पर से ऐसा अंदाजा लग रहा है कि मुस्लिम को टिकट वहां से नहीं मिलने वाली। अब तक कई सालों से यहाँ से ये मांग होती आई है कि मुसलमानों को यहाँ से टिकट मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से बात करें तो अब्दुल सत्तार जमादार मुस्लिम लीग से शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र के पहले मुस्लिम विधायक हैं। उसके बाद से ना कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर मुसलमानों को मौका दिया और ना दूसरे पार्टी है, जैसे अपने एनसीपी ने तो मौका दिया। उससे इन्नुस भाई जो है यहाँ पर 2 बार चुनाव लड़े, फिर सलीम कल्याणी है, खरादी का नाम सामने आता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अब तक यहाँ पर मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। इस बार क्या मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी टिकट देगी? इसका तो अभी कोई अंदाजा नहीं, मैं अभी आपको बताई कि ऐसा लग रहा है कि टिकट तो नहीं देगी। अगर कांग्रेस पार्टी मुस्लिम को टिकट देगी तो ये बहन भी कांग्रेस पार्टी का प्रचार करेंगी और कांग्रेस पार्टी में शामिल होगी। अगर कांग्रेस पार्टी को टिकट नहीं मिला तो आपकी रणनीति क्या रहने वाली है? कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुस्लिम को अगर उम्मीदवारी नहीं मिली तो मैं अपक्ष लड़ूंगी और सब भाई मिलके मुझे सपोर्ट करना। अच्छा, अगर मिलेगा तो भाइयों के साथ खड़े रहने वाली है? हाँ, कांग्रेस से मिलेगा तो मैं भाइयों के साथ जरूर खड़े रहूंगी। देखिए, आप जिस पार्टी से आप आती हैं, मतलब महिला जिलाध्यक्षा के पद को आप संभाल रही हैं, वो पार्टी के शहर अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष फारूक शाब्दी तो कंफर्म है, क्योंकि देखिए अब कांग्रेस पार्टी किसको टिकट देगी ये अब तक तय नहीं हुआ है। तो दूसरी जो यहाँ पर पार्टी स्ट्रांग है, बीजेपी जिसको हम कहें, उनके तरफ से भी कोई उम्मीदवार सामने नहीं है। और बात करें तो दूसरे इसकी आडम मास्टर वगैरह की, किसी का यहाँ पर जो है कंफर्म नहीं है, लेकिन फारूक शाब्दी यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं, ये तो कंफर्म है। आपके शहर अध्यक्ष के जिलाध्यक्ष आप हैं और आप महिला जिलाध्यक्ष के पद को संभाल रही हैं, उनके सपोर्ट आप क्यों नहीं करेंगी या उसके पीछे का क्या कारण है? मैं सबसे पहले तुमको बताना चाहती हूँ कि मैं माजी जिला अध्यक्ष थी। अच्छा मैंने रिजाइन दे दिया उस पार्टी को। अच्छा मैं रिजाइन दे के भी अभी लोकसभा में मैं रिजाइन दी। 1 साल से मैं वो पार्टी से न्यूट्रल थी, क्योंकि मेरी किसके साथ दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन मेरे और उनके विचार नहीं मिलते काम करने में, इसलिए मैं वो पार्टी से न्यूट्रल हूँ। मुझे कैसा काम करने की आदत है तो मैं मेरे विचार को लेके काम करती हूँ। काम करने के टाइम पे रोक टोक ये नहीं चाहिए, इसलिए मैं वो पार्टी से न्यूट्रल हूँ। अभी जो भी मैं करूंगी तो अपक्ष में लड़ूंगी। देखिए मैडम, आपने जैसा कहा कि आपने कांग्रेस जमायम जिला अध्यक्ष का जो है इस्तीफा दिया या उनको पार्टी अध्यक्ष को आपने आपकी नाराजगी जताई, क्या आपकी नाराजगी थी? क्यों आपने जो है महिला जिला अध्यक्ष के पद को छोड़ा और जमायम पार्टी को छोड़ा? काम करने के ताल्लुक से जो रोक टोक होती रहती है अच्छा तो फिर काम करने में कुछ मतलब नहीं ना। ऐसे तो मैं बहुत बड़ी एमआईएम की असद साहब की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं असद साहब को देखकर काम करना चाहती हूँ और मैं उनको मेरा गॉडफादर मानती हूँ। तो लेकिन यहाँ के जो स्थानिक है वो उनके और मेरे विचार काम में नहीं मिल रहे ना, इसलिए मैं इस ताल्लुक से मैं इस्तीफा दी हूँ यमन का। देखिए, अब बात की जाए तो मुस्लिम महिलाएं ज्यादा अपने घरेलू काम में व्यस्त होती हैं और परिवार की ओर से भी उनको जो बाहर की एक्टिविटीज है उन पर उनमें ज्यादा परमिशन नहीं मिलती। आप उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? और आप सोलापुर शहर में देखा जाए तो सामाजिक एक्टिविटी में जो बाहर के काम होते हैं उसमें बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेती है। दूसरी ओर मुस्लिम महिलाएं कभी ऐसे वो पॉलिटिक्स में बोले या फिर राजनीति में बोले या दूसरे सामाजिक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेती, उस पर आपके क्या विचार हैं और उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मुस्लिम महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि आप भी बाहर निकलिए, समाज में काम करने की जरूरत है। अगर अपन बाहर निकलते गए तो अपने को मालूमात होती है कि क्या काम रहता है और क्या काम करना चाहिए। ऐसे सिर्फ घरेलू काम करना ही जरूरी नहीं है, एक औरत सब कर सकती है। मतलब समाज में औरत की भी जरूरत है काम करने के लिए। महिलाओं के बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं, वो एक महिला ही सॉल्व कर सकती है। उनके घर तक जाके एक महिला हर एक महिला का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। और मुस्लिम समाज में हर एक केसेस बहुत है जो वहाँ हमारे भाई लोग जाके नहीं कर सकते, एक औरत जाके कर सकती है। तो मैं इसीलिए सब महिला को बोलना चाहती हूँ कि मेरे तरफ से कि आप भी बाहर आइए, एक सामाजिक काम करिए, पर्दे के साथ करिए। अपना इस्लाम इजाजत देता है
कि दोनों तरफ भी काम करिए, पर्दे के साथ रह के अपने जो इस्लाम के हुकूक है उसको मानते हुए काम कीजिए। कि मैं इसलिए सबको कहना चाहती हूँ कि आप भी आइए बाहर, काम करते रहिए। अपने हाथ से अगर किसी का अच्छा होता है तो अल्लाह ने अपने को उस लायक समझा, ये मैं समझती हूँ। देखिए मैडम, आपने आमदार के ख्वाब देखने शुरू किए, क्या आपको आमदार के ख्वाब दिखाया जा रहा है? इसके पीछे क्या कोई लोग हैं जो आपको सामने लाकर जो है इस पूरी राजनीति करना चाहते हैं? नहीं, मैं खुद से आमदार का ख्वाब देख रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं भी मेरे कौम के लिए कुछ तो करूँ। अच्छा, अभी हर मसले हो रहे हैं, सोलापुर में हर एक मसला हो रहा है। मैं रात में 2-2, 1-1 बजे जाती हूँ, जहाँ की वहां तक भाई नहीं पहुंच सकते, वहां मैं जाती हूँ, वहां भाई का फोन आता है, आपा वहां क्या चल रहा है। अच्छा, ऐसे मसले हैं कि भाई वहां आके खड़े रहना चाहिए, जो आमदार के रेस में है वो भाई वहां आके खड़े रहना चाहिए। वो मुझे फोन लगा के पूछते रात को 1 बजे, आपा वो मसला हल हुआ क्या, मैटर हल हुआ क्या। अच्छा, तो इससे अच्छा मैं आमदार बनूं ना। अच्छा, और शहर मध्य में तो सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं है, शहर उत्तर में भी है, शहर दक्षिण में भी है, सब जगह जरूरी है ना ध्यान देना। अच्छा, सिर्फ मध्य में ही कौमें एकता चल रही है, मुस्लिम समाज चल रहा है। आमदार सिर्फ मध्य का बनने का ख्वाब देखते हुए तो हर एक जगह का भी मुस्लिम समाज का काम कर सकते, अच्छा, ऐसा मैं चाहती हूँ। इसलिए मुझे आमदार बनना जरूरी है, क्योंकि आमदार के पास एक पावर रहता है जो शासकीय काम कर सके, जो लड़ सके, जो हक दिला सके कौम को, हमारे कौम को, दलित कौम को, पिछड़े हुए कौम को एक हक दिलाने के लिए मैं लड़ना जरूरी समझती आपा खास करके ही चुनाव में अगर बात की जाए तो शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर मुस्लिम वोटरों की संख्या ज्यादा है। इस बार ये नतीजे लगाए जा रहे हैं कि इस बार मुस्लिम वोटरों का बंटवारा होने वाला है, क्योंकि एक तरफ जमायम पार्टी के उम्मीदवार फारूक शाब्दी चुनाव लड़ना तय है, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है कि मुसलमानों को टिकट होना चाहिए। जितने भी इच्छुक उम्मीदवार थे, मुस्लिम उम्मीदवार जिसकी मैंने प्रतिक्रिया ली, उनको मेरा ये सवाल रहता ही है, क्योंकि एक मान लो अगर कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को टिकट देती है तो यहाँ से फारूक शाब्दी और यहाँ से कोई मुस्लिम उम्मीदवार, तो मुस्लिम वोटरों का बंटवारा होगा ऐसा शहर मध्य की जनता भी कहती है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हूँ। बंटवारा होगा ये अपन नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सब जनता पे डिपेंड है। जनता किसको क्या कहाँ बिठाएगी और जनता के दिल में क्या है वो इलेक्शन होने तक पता नहीं चलता। आपके पास क्या चुनावी मुद्दे हैं शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र के जिसको लेकर आप आमदार का ख्वाब देख रहे हैं? रास्ते के है, पानी के है, और मैं अभी थोड़ी देर पहले बताई कि हॉस्पिटल के बहुत सारे प्रॉब्लम है, माइनॉरिटी स्कूल के प्रॉब्लम है, अच्छा, ऐसे बहुत सारे। और महिला सुरक्षा का मुद्दा है। महिला को जो स्कीम रहती है वो उनके तक पहुंचाने की, गवर्नमेंट जो भी स्कीम रहती है वो उनके तक पहुंचाना चाहती हूँ। बहुत सारे बड़े बड़े मेरे पास मुद्दे हैं। अब अभी तक सब के मुद्दे देख रही हूँ मैं, सब बोल रहे हैं सिर्फ रास्ता और पानी। अच्छा, रास्ता पानी ये तो गली के हिसाब से नगर सेवक महानगर पालिका में लड़ के वो कर सकता है, लेकिन कहाँ से फंड लाने का और कहाँ से कहाँ तक अवेलेबल करने का। अभी सिविल हॉस्पिटल का ही मुद्दा देखो, अब सिविल हॉस्पिटल में इतनी परेशानी है। एक एंजियोग्राफी की टेस्ट रहती है हार्ट की, वहाँ कैथलैब नहीं है। मामूली सा एक गरीब पेशेंट अगर जाएगा तो उसको वो टेस्ट करने के लिए 10,000 रुपए खर्चा है। अच्छा, तो ऐसे हम काम कर सकते हैं कि सिविल हॉस्पिटल में कैथलैब सेंटर शुरू कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे हैं जो उस मुद्दे को लेकर मैं काम करना चाहती हूँ। आपा इतने स्ट्रांग कैंडिडेट जो शहर मध्य में इतने स्ट्रांग भाई हैं और एक साधारण घराने से आने वाली आपा क्या उन भाइयों का मुकाबला करेगी, उन भाइयों के सामने टिक पाएंगी? बेशक, मैं तो साधारण घराने में की हूँ और राजकीय मेरा कुछ घराने से मतलब नहीं है। अभी तक सब भाई देखे तो बहुत तगड़े हैं और तगड़े भाइयों के साथ मेरी फाइट रहेगी इंशाल्लाह। देखिए आपा, शहर मध्य में टिकट के लिए जो दावेदारी कर रहे हैं, आम जबान में अगर कहें तो साम दाम दंड भेद उससे वो मजबूत हैं, लेकिन आपा कौन से पार्टी से अपेक्षा रखते हैं कि वो पार्टी उनको टिकट दे? अगर पार्टी टिकट नहीं देती कोई भी तो उनके आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? मैं अपक्ष लड़ने के लिए तैयार हूँ। जैसे कि तुमने बताए साम दान दंड भेद, उससे भी मैं मजबूत हूँ। अच्छा, हाँ, हर किस्म से लड़ने के लिए मैं मजबूत हूँ। अच्छा। कई लोगों ने यहाँ से पर्चा बढ़ा है कांग्रेस पार्टी से, मुसलमान भी उसमें है, मोची समाज के उसमें है। कुछ दिनों पहले शायद कल लास्ट उसकी डेट थी,
आपने क्यों वहाँ पर पर्चा नहीं बढ़ा, जिस आप वहाँ से भी इच्छुक हैं मध्य से? क्योंकि ऑलरेडी वहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार इतने थे कि बोल नहीं सकते, और मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता नहीं हूँ जहाँ की मैं डायरेक्टली जाके वहाँ मांग कर सकूँ कि मैं इच्छुक हूँ शहर मध्य से बोल के। इसलिए मेरा इरादा है कि मैं कौन से पार्टी से नहीं लड़ते हुए अपक्ष लड़ूं, अपनी ताकत बनाऊं। ये मेरे इरादे से मैं अपक्ष लड़ूंगी। अच्छा, भाइयों के आरोप को आप किस तरह से देखेंगी? क्योंकि भाई अब यहाँ पर टिकट को लेकर तू मैं कर रहे हैं, लेकिन आपा उनको सपोर्ट करें ना, क्यों भाइयों के इसमें टांग अड़ाने में आ गई, ऐसा भाई आरोप करें? मैं भी भाइयों को कहना चाहती हूँ, एक ताई को तुम सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक आपा को क्यों नहीं? एक आपा को भी तुम सपोर्ट कर सकते हैं। हर बारी देखे ना, तुम हर बारी एक ताई को सपोर्ट करे, एक आपा को सपोर्ट करो। तुम्हारे कौम की है, तुम्हारे में भाई बहुत है, लेकिन आपा तो अकेली है। तुम सब भाई मिलके एक आपा को सपोर्ट करो। देखिए, यहाँ की जो विधायक थी प्रणीति शिंदे 15 सालों से, उन्होंने क्या विकास किया है ऐसा आपको लगता है? हाँ, विकास तो उन्होंने थोड़ा बहुत किया है। विकास उनका था, प्रणीति ताई का विकास था। मैं सिविल हॉस्पिटल का भी बता रही थी, उनके थ्रू ही सिटी स्कैन मशीन आई है। उसके बाद कुछ सिविल हॉस्पिटल में कोई ध्यान नहीं दिए, ताई का विकास था। आपा जो कांग्रेस पार्टी कई सालों से यहाँ पर मांग करते हैं कि मुसलमान को यहाँ से टिकट मिलना चाहिए, आपको क्या लगता है कि पार्टियां से टिकट क्यों नहीं देती मुसलमानों को? पार्टियां टिकट क्यों नहीं देती है, अब उनका आपसी मामला है। पार्टियां सोचना चाहिए कि मुस्लिम इतना दिल लगा के काम करता है कांग्रेस पार्टी में, और बहुत सारे लोग हैं कि ज्येष्ठ नेता हो गए कांग्रेस पार्टी में मुस्लिम के, तो वो पार्टी देना चाहिए। मुस्लिम की दखल पार्टी कांग्रेस पार्टी भी लेना चाहिए। देखिए आपा, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी अगर किसी मुस्लिम भाई को टिकट देती है तो आप एक कदम पीछे हटकर जो है उनके साथ खड़ी हो जाएंगे, लेकिन फारूक शाब्दी भी तो आपके समुदाय से आते हैं, वो भी तो एक मुसलमान है, उनका सपोर्ट क्यों नहीं आप करेंगे? क्योंकि वो यहाँ से जो है कंफर्म है कि वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं। आपके कांग्रेस के भाइयों का अब तक कंफर्मेशन मिला नहीं है कि वो यहाँ से लड़ने वाले हैं, ना उनको टिकट मिली है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बीजेपी को महाविकास आघाड़ी ही तोड़े। अच्छा, जहाँ तक आप बता रहे हैं कि फारूक भाई शाब्दी ही कौम से ही आते हैं, अच्छा, मैं एमआईएम पार्टी की रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं आपको बताई। लेकिन यहाँ तक का अभी का जो सफर है उनका, अच्छा, तो मुझे लगता है कि एमआईएम पार्टी बीजेपी को तोड़ नहीं कर सकती। अच्छा। जो महाविकास आघाड़ी पार्टी है वो बीजेपी को तोड़ सकती है। इसलिए मैं महाविकास आघाड़ी का सपोर्ट करना चाहती हूँ, अगर मुस्लिम उम्मीदवार मिला तो। नहीं तो मैं खुद ही लड़ूंगी। आप खुद ही आपा सामने आई हैं क्या फारूक शाब्दी को गिराने के लिए, या कहें उन पर एक साजिश रचने के लिए आपको सामने लाया गया है? नहीं, मैं किसी को गिराने नहीं आई हूँ। मैं बताई हूँ कि मैं मेरे कौम का काम करने के लिए, माइनॉरिटी समाज का, मुस्लिम आरक्षण का, ये सब मुद्दे लेकर मैं लड़ने आई हूँ। जो होगा वो फैसले अल्लाह के हाथ में होंगे। मैं किसी को गिराने या गिरने नहीं आई हूँ। मैं मेरे मुद्दे पर काम करने आई हूँ, और सबको हक है लड़ने का। आपा, ये सिर्फ स्टंटबाजी रहेगी या सच में आप चुनाव लड़ेंगी, पर्चा भरेंगी, या सिर्फ जो है भाइयों के जोश को देकर मैं भी मीडिया में प्रतिक्रिया दूंगा, ऐसा आपका विचार है क्या? प्रतिक्रिया देने का तो मेरा बिल्कुल भी विचार नहीं था कि मैं डायरेक्ट फॉर्म भरने वाली थी। अच्छा। मेरी सोच थी कि जब ही डिक्लेयर कर दूं, अच्छा, लेकिन टाइम ऐसा मिला कि प्रतिक्रिया देने का भी मौका मिला। अच्छा, नहीं तो प्रतिक्रिया देने का कुछ ये नहीं था। मैं डायरेक्ट ही फॉर्म भरने वाली थी, और स्टंटबाजी बिल्कुल भी नहीं है। मैं फॉर्म भरूंगी इंशाल्लाह, आप सब मीडिया भी देखेगी, और इंशाल्लाह बहुत जोर और शोर के साथ ये रेशमा मुल्ला लड़ेगी। देखिए आपा, अब तक आपने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा है, महापालिका का इलेक्शन नहीं लड़ा है, कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ा है, अचानक से आमदार का ख्वाब आपा के मन में कहाँ से आया? मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं 2017 में इलेक्शन लड़ चुकी हूँ महानगर पालिका का। अच्छा, मैं भारी बहुजन पार्टी से इलेक्शन लड़ चुकी हूँ, अच्छा, और फर्स्ट टाइम ही मुझे 1830 वोट गिरे। जब तक कि मैं इतना एक्टिव नहीं थी, अच्छा, सिर्फ लोग मेरे काम को जान के मुझे घर तक आके टिकट दे के मैं इलेक्शन रुकी हूँ, और बिना खर्चे के मैं इलेक्शन में 1830 वोटिंग मुझे गिरे हैं महानगर पालिका में। अभी की मेरी एक्टिविटीज ज़्यादा है, मेरा काम करने का
पावर ज्यादा है अच्छा और जो मेरे पास कौम के लिए जज्बा है वो ज्यादा है, इसलिए मैं मेरे कौम के लिए लड़ना चाहती हूँ आमदारगी का इलेक्शन। आप जो आपने कहा कि आपने इलेक्शन लड़ा है, तो उस समय की स्थिति क्या बनी हुई थी जिस पार्टी से आप कहते हैं वंचित से, तो आपने उसको क्यों मतलब छोड़ा? क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक अच्छा परफॉर्मेंस मुझे वहाँ मिला था और शायद ज़्यादा वोट भी आपको मिले थे, उसकी क्या छोड़ने की वजह आप कह रही है? मैं 2017 में इलेक्शन लड़ चुकी हूँ, उसके बाद वो पार्टी हो गई वंचित बहुजन आघाड़ी 2019 में। अच्छा मैं लोकसभा में बाला साहेब अम्बेडकर का भी काम करी हूँ। जब असद साहब बाला साहेब की युति थी अच्छा तो मैं काम कर चुकी हूँ। बाद में जैसा कि विचार मिल रहे नहीं थे, अच्छा रहता है ना पार्टी में पद को लेकर, विचार को लेकर, कामों को लेकर, इसलिए मैं वो पार्टी से रिजाइन दी थी। ये थे हमारे साथ रेशमा मुल्ला, इन्होंने कहा कि वो महापालिका का चुनाव इससे पहले लड़ चुकी हैं, एमआईएम पार्टी में महिला जिला अध्यक्षा के पद को संभाल चुकी हैं। मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने यहाँ से महापालिका का चुनाव भी लड़ा है और महिला जिला अध्यक्ष के पद की हम बात कर रहे थे, उनसे अब ऑन कैमरा उन्होंने कहा है कि उन्होंने महिला जिला अध्यक्ष के पद को, एमआईएम के पद को छोड़ा है, राजीनामा दिया है, इस्तीफा दिया है। अब वो यहाँ से शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र से अपक्ष का फॉर्म भरने वाली है। बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस में किसी को, मुस्लिम को अगर टिकट मिलता है तो वो एक कदम पीछे हटकर भाइयों के साथ खड़ी होंगी, जो भाई शहर मध्य में टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इस तरह से रेशमा मुल्ला का कहना है। क्या स्थिति बनती है? क्या कांग्रेस पार्टी यहाँ से मुसलमानों को टिकट देती है? क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लोक प्रधान न्यूज चैनल से मैनुद्दीन नदाब, कैमरामैन अब्दुल शेख के साथ।